बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा ड्रेस है इसमें एक्सेसराइज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की लेस है। इसका पल्टा है, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। सबसे पहले जी दुपट्टे और शर्ट को हमने यहाँ पे कर देना है साइड पे। जब भी आपने ड्रेस स्टिच करना होता है कोई भी ड्रेस, तो सबसे पहले हम ड्रेस को जो है वो श्रिंक करते हैं, ठीक है? इसके बाद इसको जो है ना वो हम स्टिच करते हैं, ठीक है? श्रिंक किस तरह से करते हैं कि इसको पानी में डिप करते हैं 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये अच्छे से डिप हो जाए इसको निकाल के तार के ऊपर डाल देते हैं बिल्कुल सेट, ठीक है? जब ये टेढ़ा-मेढ़ा हम डालते हैं ना तार के ऊपर तो जो कपड़ा होता है उसमें उरेब आती है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब देखें कि ये जो शलवार का फैब्रिक है इसकी साइड पे इस तरह से कन्नी थी, तो कन्नी मैंने इसकी निकाल ली है, ठीक है? कन्नी निकालने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी खुली साइड्स है ना दोनों की लंबाई वाले हिस्से की, इनको आपने इस तरह से पहले जोड़ के सेट करना है। अब देखें कि इसमें ना यहाँ पे जब मैंने दोनों साइडों को बिल्कुल इक्वल करके रखा है तो इसमें झोल आ रहा है। अब उरेब जो है ना ये कटिंग में ही आई है, तो इसलिए ना कपड़े को हमने ऊपर की तरफ सेट करके तकरीबन 1 या पौने इंच तक इसकी उरेब आ रही है एक साइड के ऊपर। तो इसको हमने सेट करके इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है। दोनों सिरे इसके जो खुले हैं वो भी मिला लेने हैं और इसकी सेंटर की जो दूसरी तरफ क्रीज बन रही है उसको भी आपने अच्छे से जो है वो यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है? फुल शलवार को इसी तरह से आपने प्रेस करना है। अच्छा जी, एक सिस्टर का कमेंट आया कि मैं उनको व्हाट्सएप पे क्लासेस दे सकती हूँ या नहीं? तो जी अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर अभी अभी मैं क्लासेस जो भी दूँगी तो यही वीडियोज़ होंगी जो मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो शेयर करूँगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पे ही वीडियोज़ देख लिया करें। इससे आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा, क्योंकि इस तरह से सारी ऐप्स के ऊपर वीडियोज़ को अपलोड करना एक अकेले बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात को जो है वो अच्छे से समझ गई होंगी। तो यहाँ पे ही आप वीडियोज़ को देखा करें, ठीक है? तो अगर आपको किसी स्टेप की, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप यहाँ से ही जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, और एक कमेंट और आया कि ग्लू बता दें, मैंने इतनी दफ़ा लिंक शेयर किया है, तो हो सकता है कि आपने कोई प्राइवेसी लगाई हो जिसकी वजह से लिंक जो है वो आपका ना खुल रहा हो। तो एंड में आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैं यहाँ पे देती हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये जो इसकी खुली साइड्स हैं उनको हमने दूसरी तरफ रख लेना है और जो बंद साइड्स हैं उनको हमने अपनी तरफ रखना है, ताकि यहाँ से इसका जो कपड़ा निकले उसको हम गले के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर किसी ने बच्चों की शलवार वगैरह बनानी है या पल्टे में कपड़ा लगाना, जिस भी मकसद के लिए आपने इस साइड का फैब्रिक यूज़ करना है, आप इसको यहाँ से इस तरह से बंद ही रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि शलवार के साथ ही मैं आपको इसकी मेजरमेंट लेना बताऊँगी। अच्छा, ये जो इसकी कैपरी है ना, नीचे से हमने इसका डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने जस्ट जो है वो हाफ इंच तक इसका फैब्रिक रखा है, बाकी इसको इस तरह से हमने सेट करके लेंथ ले लेनी है। जितनी भी लेंथ होगी और ऊपर की तरफ इस तरह से आपने जो है ना वो 2 इंच का मार्जिन रखना है इलास्टिक के लिए, ठीक है? अब यहाँ से इसकी विड्थ की जो हमने लेनी है ना मेजरमेंट, वो कुछ इस तरह से लेनी है। इससे मैंने थोड़ी-सी जो कैपरी है ना वो खुली बनानी है। जब फुल कैप्टी ये रेडी हो जाएगी ना तब भी मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी हमने कटिंग की थी कैप्री और रेडी होने के बाद कितनी ये आ रही है, और ऊपर की तरफ जो हमने इसमें एक-एक प्लेट डालना है फ्रंट साइड की तरफ, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे इसी मेथड में शेयर करूँगी। अब इसका हमने ऊपर से जो है ना वो कितना हिप साइज़ रखना होता है, तो वो यहाँ पे देखें इस तरह से राउंड में जो है ना वो हिप का साइज़ आपने ले लेना है, जो भी आपका माप हो, जिसकी भी आप शलवार बना रही हैं या आप कैप्री बना रही हैं या ट्राउज़र बना रही हैं, ठीक है? शलवार तो वैसे भी खुली होती है, कैप्री और ट्राउज़र में जो है ये थोड़ी-सी मेजरमेंट कम रखी जाती है। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट है ये 38 इंचेस तक है। 38 को पहले हम डबल फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरह से 4 फ़ोल्ड करना है। 4 फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसमें प्लस जो है वो 2 इंचेस तक फैब्रिक जो है ना वो और ऐड करना है, ठीक है? जितनी भी मेजरमेंट होगी डबल फ़ोल्ड करने के बाद 2 इंचेस तक उसमें हम मज़ीद फैब्रिक ऐड करेंगे और इस तरह से हमने इसकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी यहाँ से कर देनी है। अच्छा, पहले ना चाक की मदद से मैं यहाँ पे मेजरमेंट करती थी, तो उससे बेस्ट यही है कि आप ना इस तरह से ये वाला जो है ना टेलरिंग चाक वो लेके आएँ, बहुत ही काम का है, और इससे ना इतना जो है ना चाक ये भी नहीं फैलता। अब यहाँ पे इसकी देख लें लेंथ जो है वो 37 इंचेस तक आ रही है। अब यहाँ पे हमने इसको कितना लेना है 9 इंच और 5 पॉइंट था 9 इंच और 5 पॉइंट तक था इसका 4 पार्ट हिप साइज़ का, तो अब हमने इसमें
3 इंच तक फैब्रिक मज़ीद ऐड करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लूज़ इसकी यहाँ से क्रोच करके जो है वो मेजरमेंट रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको 4 इंच तक रखिएगा, ठीक है। मैंने इसको 3 इंच तक रखा है। अब यहाँ पे देखें 12 इंचज़ पे मैंने इसका दूसरी तरफ भी जो है वो निशान लगा लिया। अब आगे से इसको हमने 1 इंच और 5 पॉइंट तक या 2 इंच तक यहाँ से इस तरह से रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी क्रोच करके यहाँ से मार्किंग है ना, वो हमने तकरीबन 3.5 इंच से लगानी होती है और इसको हमने इस तरह से ज़्यादा उसकी गुलाई नहीं रखनी, इस तरह से थोड़ी सी गुलाई दे के इसको इस तरह से इस निशान के साथ जो है वो मिला लेना है। बहुत ही आसान वीडियोस है, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब ये देखें कि ये जो टेलरिंग स्केल है ये आप ज़रूर लेके आएँ, बहुत ही अच्छा है और आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब इस स्केल की मदद से मैं आपको मार्किंग करना जो है वो बताऊँगी। अगर आपके पास फ़िलहाल ये स्केल नहीं तो किस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखें कि इस तरह से हमारी लेग की शेप होती है, तो इसी तरह से इसकी यहाँ से शेप आ रही है। नीचे से हमने इसको रखना है यहाँ पर 2 इंचज़ तक, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने इसकी मार्किंग की थी, इसके साथ ही इसको हमने यहाँ पे इस तरह से तिरछा मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से इसकी मार्किंग यहाँ पे इस तरह से सेट हो गया। अब ये जो इसकी थोड़ी-सी तिरछी-सी लाइन है ना, इसको भी हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मिला लेना है, ठीक है। जब हम इस तरह से 2 पार्ट में इसकी मार्किंग करते हैं ना, तो थोड़ा-सा तिरछा यहाँ से हो जाता है निशान, तो इसको आप बिल्कुल सीधा कर लीजिएगा। अब ये जो इलास्टिक का मार्जिन था, इसको भी हम यहाँ पे मार्क करके इसकी लाइन जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा चाक जो है वो इसलिए डीप करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर इसकी समझ आए। अब पांचा जो इसका खुला रखना है वो मैं रखूँगी 8 इंच तक, रेडी होने के बाद तकरीबन ये 7 इंच तक रह जाएगा। अब इस साइड से जो मेजरमेंट करनी है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले यहाँ पे देख लें कि ये जो इसका साइज़ है, यहाँ पे ये जो मैंने लेंथ ली थी क्रोच कर्व की 12 इंचज़ तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये करें कि 12 इंचज़ तक आप यहाँ पे इसकी लेंथ ले लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से 12 इंचज़ तक लेंथ पे यहाँ पे निशान लगा लें अगर आपके पास स्केल नहीं। इसके बाद यहाँ से ना आपने हाफ़ इंच पे इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। हाफ़ इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से लेके आएँ, ठीक है। यहाँ तक इसका निशान लग गया। अब नीचे की तरफ से यहाँ से आपने चाहे तो ऊपर की तरफ से इसका निशान लगा लें, चाहे तो नीचे की तरफ से निशान लगा लें, या इस तरह से मेजरिंग टेप को रख के बिल्कुल सीधा इसका निशान लगा लें। थोड़ा-सा बस तकरीबन 2 पॉइंट तक यहाँ पे इसका जो है ना वो शेप जो है वो थोड़ी-सी आगे की तरफ से जो है वो करनी होती है, बाकी इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही जो है वो तकरीबन कट करना होता है। अब इसकी ये वाली जो साइड है, ये भी मैं आपको मेजरिंग टेप की मदद से भी लगा के दिखाऊँगी और स्केल की मदद से भी, ठीक है। तो जिनके पास स्केल है उनके लिए भी आसानी हो, और जिनके पास स्केल नहीं, मुझे अक्सर कमेंट यही आते हैं कि हमारे पास स्केल नहीं है। जिनके पास स्केल नहीं तो वो क्या करें, तो वो इस वीडियो को देखें और अपना ट्राउज़र या कैपरी जो है वो बनाएँ। तो आप देखेंगे इस तरह से जो है ना, इसमें थोड़ा-सा जो है वो डिफ़रेंस आएगा, बाकी इसमें कोई भी जो चीज़ है वो मुश्किल नहीं। तो तकरीबन ये जो इसका यहाँ पे ये जो राउंड सी शेप आ रही है ना, ये कितनी आ रही है, यहाँ से तकरीबन ये 6 इंच तक है, नीचे से बिल्कुल सीधी है और ऊपर से ये 6 इंच तक है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी शेप है ना, उसमें तकरीबन 3 पॉइंट का जो है वो डिफ़रेंस आया। तो आप इसको थोड़ा-सा यहाँ से इस तरह करके ना, थोड़ा-सा इस तरह से तिरछा करके तो इसके साथ यहाँ पे मिला लें, तो तब भी आपकी शेप जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी। जस्ट 3 पॉइंट का यहाँ पे जो है वो कर्व आया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये जो इसकी ये वाली साइड है ऊपर से, अब इसको हमने डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पे हमने इसके सेंटर में निशान लगाना है। जो इसका प्लेट आएगा वो हमने 4 इंच और 5 पॉइंट तक रखना है। 5 पॉइंट तक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ट्रेसिंग व्हील चला के दोनों साइडों के ऊपर हाफ इंच तक हमने इसका मार्जिन रख के तो इसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला लेना है, और बैक साइड पे भी इस तरह से इसकी हमने मार्किंग कर लेनी है। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, ये रही जी इसकी यहाँ पे मार्किंग। अच्छा, जब भी आप शलवार के ऊपर इस तरह से मार्किंग करें ना, तो कोशिश किया करें कि शलवार की जो उल्टी साइड है उसी के ऊपर मार्किंग करें, ताकि इसका जितना भी चाक का निशान वगैरह है वो बैक साइड की तरफ चला जाए। अब दूसरी साइड की जो हमने मार्किंग करनी है वो किस तरह से करनी है, वो भी आप यहाँ पे देखें।
फुल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, कोई भी स्टेप मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया। अब आपका भी काम बनता है कि फुल वीडियो को देखें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की, किसी स्टेप की यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी दूसरी वीडियोज़ में से किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो बैक साइड है वो हमने ऊपर से इलास्टिक से ना 2 इंच तक ज़्यादा रखनी है और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से तिरछी जो है वो शेप दे देनी है। बेल्ट हम अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच और 5 पॉइंट तक यहाँ पे इसकी मार्किंग पहले करनी है। उसके बाद यहाँ से ना हमने इसकी 1 पॉइंट कम करके ना मार्किंग तकरीबन नीचे की तरफ जब इसको हमने लेके जाना तो 1 इंच तक ये रह जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से आप इसकी मार्किंग यहाँ से कर सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बेल्ट का बता रही थी, तो बेल्ट जो है ना वो दूसरा हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कपड़ा बहुत ही कम हो, लेकिन जब कपड़ा आपके पास ठीक हो तो आप इस तरह से बेल्ट बना लिया करें। अब यहाँ पे देखें कि इसका ना यहाँ से जो है ना वो डाउन करना है हमने 1/2 इंच तक। जो हमने मार्किंग की थी क्रोश कर की बैक साइड की, तो हमने 1/2 इंच तक यहाँ से इसको डाउन करना है। बाकी इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल सेम ही करनी है। ठीक हो गया। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है। और इसकी जो साइड की कटिंग है वो भी आप इस तरह से बिल्कुल इक्वल रख के कट कर लीजिए। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग दोबारा से मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ठीक है, कि इतनी सी इसकी कटिंग निकली है और ये जो इसकी साइड से फैब्रिक निकला है, ये देखें इसमें अच्छी खासी जो है वो शलवार बन जाएगी बच्ची की। और यहाँ पे भी देखें जितना भी हमारा फैब्रिक जो यहाँ से निकला है आपके सामने है। अच्छा, अब दूसरा कमेंट ये कि हमें ये ग्लू बनाना बता दें, किस तरह से इसको बनाई जाती है। लिंक तो मैंने शेयर किया, लेकिन शायद आपको अच्छे से इसकी समझ नहीं आ रही है। आपकी जो है ना आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी वगैरह लगी होगी जिसकी वजह से लिंक ओपन नहीं हो रहा। तो आप मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को यहाँ पे इस तरह से खोल लें। खोलने के बाद ये देखें, ये जो टाइटल है ना इसका, ये देखें यहाँ पे नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। और नीचे यहाँ पे वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है। वीडियोज़ को आप प्रेस करें। ठीक है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो है ना वो वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ना ये ग्लू बनाने की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। 2 दफ़ा मैंने इसको पहले बनाया है, जस्ट इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है कि ये ग्लू हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। ठीक है। वैसे भी मैं साथ-साथ बताती रहती हूँ, लेकिन 2 वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो एक वीडियो ये देखें यहाँ पे इस तरह से इसमें मैंने जो है वो चम्मच आपके साथ शेयर किया है जिसमें ये वाला पाउडर है। और ये वाला जो टाइटल है या ये वाला जो थंबनेल है इसको आप प्रेस करिएगा, तो यहाँ से वीडियो जो है वो आप खुल जाएगी और यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल जो है वो मैंने आपके साथ इसका शेयर किया है। अच्छा, एक मेथड यहाँ पे और, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हों, यही नहीं कि आप ये गले वाली वीडियो ही देख रहे हों, अगर कोई और वीडियो भी देख रहे हों तो आप इसी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें कि कह रही थी कि लिंक ओपन नहीं हो रहा, लिंक को ओपन किस तरह से हम करते हैं अगर आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना। देखें 2 दफ़ा मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं लिंक ये वाला ओपन हो रहा। तो 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी आपको आसान लगता है आप उसी तरीके से ये वाली वीडियो जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें कि मैंने अपने फ़ोन से नहीं दूसरे फ़ोन से आपको यहाँ पे इस लिंक को खोल के दिखाया है। और ये देखें जी, इसी तरह से जिस तरह से भी आप जिस भी वीडियो में से आप चाहें मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखना, आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करें या टाइटल के ऊपर क्लिक करें, नीचे जो है वो वीडियोस को ऑप्शन आएगा, वीडियोस के ऊपर आप क्लिक करें तो मेरे चैनल की बाकी सारी वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आती जाएंगी। बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सभी डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप देखें। और वीडियोस में से अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए और जो बिगनर्स हैं वो स्टिचिंग अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जी फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।